हेलो गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और इस वाली ब्लू लॉक के वीडियो में हम लोग मांगा चैप्टर 284 के स्पॉयलर्स को कवर करने वाले हैं। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि भाई साहब इस स्पॉइलर में तो भाई आतंक मच गया, जंग छिड़ने वाली है भाई इसागी वर्सेस बाकी के टीममेट्स में। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो इसागी के जो बोल्ड स्टेटमेंट्स थे उससे हमें ये क्लियरली पता लग रहा है कि अब आने वाला इसागी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। और अगर आप सभी को ये जानना है कि इसागी ने ऐसा क्या बोला जिसके वजह से इसागी वर्सेस इंटायर जीनियसेस होने वाला है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और साथ ही साथ में एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हम लोग स्पॉइलर की ओर। सो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो क्राउड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जो हमने गागामारू का सुपर ह्यूमन रिएक्शन देखा था जिसके वजह से उसने PXG का गोल रोक लिया था, उसके चलते हुए भी काफी सारे लोग इम्प्रेस हुए थे। एंड तभी हमें हियोरी दिखाई देता है जो कि बोलता है इसागी को कि तुमने कर दिखाया। तभी हियोरी बोलता है कि तुमने आखिरकार इतना सब कुछ कैलकुलेट किया कैसे इसागी। तो इसागी इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें गागामारू का भी हाथ है, क्योंकि मैंने सारी चीजें प्रेडिक्ट कर ली थी, रिन के सूट तक लेके काइजर के ब्लॉक तक। लेकिन मैंने गागामारू की बॉल को सेव करने वाली चीज अभी तक अपने दिमाग में नहीं सोची थी। तो इससे हमें क्लियरली ये पता लग रहा है कि रिन को एक जगह पे लाना इसागी का काम था और ये चीज रिन नहीं पकड़ पाया। तो इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि इसागी ने अपना माइंड गेम से रिन को दबा दिया। लेकिन इसागी ये भी बताता है कि अगर मैं उसको एक क्लियर टैकल, बोले तो एक नॉर्मल टैकल से रोकने की कोशिश करता तो मेरे लिए ये नामुमकिन था। तो इसी वजह से मैं उसको एक ऐसी पोजीशन पे लेके आया जिससे मैं खुद को तो सैक्रिफाइस कर दूं, लेकिन काइजर जो है वो एक ऐसे स्पॉट पे आ जाए जिससे वो रिन का सूट देख पाए एंड वो उसको ब्लॉक कर पाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो हियोरी आगे ये भी बोलता है कि भाई इसागी तू तो पागल है यार, तूने खुद को एक पॉन बना दिया, बोले तो एक प्यादा बना दिया ताकि से तू काइजर को मैनिपुलेट कर पाए। ये तो एक अलग लेवल पे है। इसागी बोलता है हाँ यार, क्योंकि मेरे को ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं इन जीनियसेस के द्वारा कुचला जाता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो इसकी वजह से मेरे को ये पता लगा कि मेरे को अपने जो पर्सनल थॉट्स हैं एंड पर्सनल जो ग्रजेस हैं, फीलिंग्स हैं, उन सभी को अबेंडन करना पड़ेगा। और इसागी ने बिल्कुल वैसा ही किया और इसकी वजह से वो एक नया वे ढूंढ पाया लड़ने का एंड उसकी जो सोल थी वो एकदम फ्री हो गई। बोले तो उसने अपनी सोल को मतलब हटा ही दिया अपने अंदर से ताकि से वो कुछ भी फील नहीं कर पाए। लेकिन वही रिन दूसरी तरफ कहता है तो क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो इसागी? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने मेरा एक शॉट रोक लिया? और अगर इस बात पे तुम इतने ज्यादा खुश हो रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारा ईगो सड़ चुका है। तभी इसागी बोलता है भाई रिन तू तो रहनी दे, ये पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू एक सुपर गोल मारेगा जिससे PXG जीत जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अब वो लोग वेट कर रहे थे ऐसे मोमेंट का जिससे न्यू ईगोइस्टिक लीग में एक हीरो का जन्म हो, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। मैंने उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड मैंने हिस्ट्री बदल दी और मेरा जो लॉजिक है वो तुम्हारी ब्रिलियंस को सरपास कर गया। और ये एक प्रूफ की तरह लेना तुम कि एक प्रोडिजी जीनियसेस को भी हरा सकता है। ये जो मूवमेंट है वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेजर मूवमेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा ईगो अपने अंदर कभी भी फील नहीं किया। तभी हमें अनाउंसर एक अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिलता है जिधर वो ये बताता है जो कि स्टार चेन सिस्टम था उसका टाइमिंग वो खत्म हो चुका है। तो इसके वजह से हमें लोकी एंड नोआ वापस से बेंच में जाते हुए देखने को मिलेंगे। तभी नोआ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वेल मैं इस फील्ड के अंदर इसलिए आया था ताकि से मैं फन कर पाऊं, लेकिन रिन तुम तो स्कोर ही नहीं कर पाए, तो मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और लोकी इसी के साथ आगे बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि कितने और हजारों साल लगेंगे एक बेस्ट स्ट्राइकर पैदा होने में जो कि जापान को उसके सपने दिखा पाए। तभी इसागी बीच में उसको टोकते हुए बोलता है कि ओ भाई लोकी,
तुम चुप रहो, तुम यहाँ पे क्लियरली हार चुके हो। तो लोकी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी इसागी बोलता है कि मैंने एंड काइजर ने मिलके तुम लोगों का फ्यूचर क्रश कर दिया जो तुमने अपने दिमाग में सोचा था, और अब बारी है तुम्हारी कि तुम लोग एडमिट कर लो कि तुम लोग हार चुके हो हमसे। तभी नोआ की बीच में एंट्री होती है जिसमें वो इसागी को शांत रहने को बोलता है, जिसमें वो उसको चुप कराते हुए ये बोलता है कि हाँ इसागी, हमने माना जो तुम्हारा गेम प्ले था वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था हमारी, और हम लोग अब एक्सेप्ट करते हैं कि तुम इस प्ले के वजह से जीत चुके हो। तभी इसागी नोआ को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि नोआ तुम भी चुप रहो और मुझे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। और तुम पहले क्या कह रहे थे कि मैं एक स्टेपिंग स्टोन हूँ जिसकी वजह से तुम काइजर की अवेकनिंग करा पाओ। आई डोंट बिलीव यू एनीमोर नोआ, ऐसा इसागी बोलता है। एंड इसी के साथ साथ वो ये भी कहता है मैंने तुम्हारी थ्योरीज को सरपास कर लिया है, तो तुम वर्ल्ड के टॉप पे वेट करना मेरा, ताकि से मैं तुम्हारे सामने अपना नेक्स्ट वर्ल्ड कप उठा पाऊं। तो नोआ उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो ये भी बोलता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा वहां पे इसागी यूइची। तो ये सारी चीजें जो थी वो पूरी पब्लिक सुन रही थी। तभी अनाउंसर बोलता है कि ये एक हमें बोल्ड स्टेटमेंट देखने को मिला इसागी के तरफ से, और इससे ये क्लियर पता लग रहा है कि इसागी ने एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट हिज ओन टीममेट मास्टर नोआ। एंड करासु बीच में बोलता है हु डज ही थिंक्स ही इज टॉकिंग टू, लेकिन तभी इगराशी बोलता है इसागी तू पगला गया है, लेकिन ह्योरी बोलता है कि भाई इसागी तू पागल तो था, लेकिन अब तू अपने दिमाग के स्क्रू खो चुका है। तभी इसागी बोलता है कि इस विक्ट्री के लिए मैंने अपनी सोल को बेच दिया था। डिस्कार्ड यूजलेस इमोशन एंड प्राइड, बोले तो उसने अपनी यूजलेस इमोशन एंड प्राइड को भी हटा दिया था अपने अंदर से। और वो आगे ये बोलता है कि अगर वो खुद को एज अ टूल यूज करेगा तो वो रिन को भी हरा पाएगा। तभी इसागी काइजर को देखते हुए एक और स्टेटमेंट बोलता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो मैं सोच पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यू काइजर। तो काइजर ये सुन के थोड़ा शॉक तो हो जाता है। तभी इसागी पलट के बोलता है कि लेट्स टीम अप काइजर और इनको बताते हैं कि हम प्रोडिजी कौन है। तो हमें आने वाले चैप्टर्स में इसागी एंड काइजर का टीम अप देखने को मिलेगा, और इस बार ये जो प्रपोजल है वो इसागी की तरफ से आया है, ताकि से जो हमारा एम्परर है काइजर वो इसागी के साथ मिलके फाइट कर पाए। और इस पूरे एक्सप्लेनेशन में इसागी का जो ऑरा था वो कम्प्लीटली उसके पुराने वाले ऑरा से बिल्कुल चेंज हो चुका है, एंड उसका जो मेटाविजन है वो अब और भी ज्यादा डेवलप हो गया है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसागी 2.0 हमें अब देखने को मिल रहा है। एंड अगर जब ये चैप्टर रिलीज होगा एंड मैं जब आपको ये पैनल्स दिखाऊंगा तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसागी नोआ के हाथ को पकड़ के हटा देता है, एंड वो क्लियरली उसके फेस पे जाके उसको चैलेंज करता है, और साथ ही साथ में वो जब काइजर से बात कर रहा होता है एंड में, तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि हमें इसागी का एक डेविल फॉर्म देखने को मिल रहा है, जिसमें उसका जो चेहरा है एंड उसकी जो आंखें वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं। सो इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स हो जाते हैं खत्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली हैं, यानी कि 70% आपको नेक्स्ट चैप्टर रिव्यू में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या उन लोगों ने बोला है। सो इस चैप्टर का जो नाम है वो सोल होने वाला है, एंड हमें चैप्टर 285 जो देखने को मिलेगा उसका नाम रहेगा एग्रीमेंट। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर का नाम एग्रीमेंट है तो मुझे नहीं लगता कि काइजर इसागी के इस अप्रोच को डिनाई करेगा, क्योंकि उनको रिन को हराने के लिए साथ मिलके ही काम करना होगा, क्योंकि अब तो नोआ भी वापस बेंच पे जा चुका है। तो काइजर के साथ 1-2 चलाने वाला सिर्फ बचा है इसागी। सो अब हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर का कि हमें क्या देखने को मिलता है, कि सच में काइजर इसागी के इस अप्रोच को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वेल वो तो सारी चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगी, बट जब इसागी ने वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट नोआ, लोकी एंड अदर्स जीनियसेस, तो इन लोगों के बीच की फाइट देखने में बड़ा मजा आएगा। वेल तो ये वीडियो तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। सो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।